गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, मोमेंटल इलिप्सॉइड। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द लाइन थ्रू ओ हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस लैम्डा म्यू न्यू इज दिस। उसने क्या कहा है कि गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट अ लाइन जो कि ओ से पास कर रही है और उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हम लेकर चले लैम्डा म्यू और न्यू। ठीक है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास ये आएगा। ये हम लास्ट लेक्चर में जो इससे पहले टॉपिक था जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी उस केस में हम निकाल चुके हैं, आई की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब क्या किया हमने, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर की है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इस तरीके से कंसीडर की है कि यहाँ पर लैम्डा म्यू न्यू की जगह आप एक तरीके से याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, इनकी जगह ले लीजिए एक्स वाई जेड और इक्वल टू में इसको कंसीडर किया हमने एम एप्सिलॉन रेज़ टू पावर 4 के। ठीक है, एम यहाँ पर क्या है, टोटल मास है, एप्सिलॉन कोई कांस्टेंट लेंथ है। ये हमने इक्वल टू इसके क्यों कंसीडर किया है, सो दैट इस इक्वेशन की दोनों साइड्स डायमेंशनली कंसिस्टेंट हो जाए। यानी कि यहाँ से अगर हम इसके डायमेंशन निकालें, अब डायमेंशन निकालते थे एमएलटी की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर इस साइड जो डायमेंशन आएगी उसको बैलेंस करने के लिए कि इधर भी वही डायमेंशन आए, इसीलिए हमने एम एप्सिलॉन रेज़ टू पावर 4 टर्म के इक्वल इसको कंसीडर किया। ठीक है, उसके बाद पी एक पॉइंट कंसीडर किया हमने किस पर, ऑन द लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन हमने लैम्डा म्यू न्यू माने थे, जो लाइन ओ से पास कर रही थी। ठीक है, उसी लाइन पर हमने एक पॉइंट पी कंसीडर किया जो कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, सो दैट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स वाई जेड ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, लैम्डा आर म्यू आर और न्यू आर के। देखिए अगर हम फिगर से चेक करें तो ये हमने लिया, यहाँ पर ओ पॉइंट है, ये एक्सिस ली हमने, एक्स वाई जेड एक्सिस। ये लाइन है वो जो ओ से पास कर रही है। ठीक है, जिसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, लैम्डा म्यू और न्यू है। ठीक है, इस लाइन पर हमने एक पॉइंट पी कंसीडर किया जिसका ओ से डिस्टेंस कितना माना हमने, आर माना। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड ले रहे हैं तो अगर मैं इसके डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में यानी कि आर की टर्म्स में इसके वैल्यू निकालूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा आर, वाई की वैल्यू आएगी म्यू आर और जेड की वैल्यू कितनी आएगी, न्यू आर। ठीक है, तो वो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। अब एक्स वाई जेड की ये वैल्यूज़ आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कंसीडर की थी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन जाएगी, आई के इक्वल बन जाएगी और साथ में इंटू में आर स्क्वायर हर एक टर्म में से कॉमन आएगा। तो वैसे तो पुट करने के बाद इक्वेशन बनेगी आर स्क्वेयर इंटू आई इज इक्वल टू एम एप्सिलॉन रेज़ टू पावर 4। तो अगर यहाँ से मैं आई निकालूँ तो आर स्क्वेयर डिवाइड में चला जाएगा, तो आई की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर हमने सेकंड डाल दिया। तो ये इक्वेशन सेकंड क्या शो कर रही है कि फॉर ऑल लैम्डा म्यू न्यू और आर जो कि सारे क्या हैं, रियल और फाइनाइट है, इन सब के लिए आई हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। देखिए क्यों रहेगा आई हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि एम कभी भी नेगेटिव या 0 तो हो ही नहीं सकता, मास है तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, आर जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 हो जाएगा तो ये ओरिजिन पर ही आ जाएगा, तो इससे हमने कोई डिस्टेंस आर लिया है तो वो भी पॉजिटिव होगा। और एप्सिलॉन लेंथ है तो लेंथ भी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और क्योंकि इनकी पावर 4 स्क्वायर या फिर स्क्वायर का स्क्वायर है यानी कि 4 है तो हमेशा ये टर्म्स पॉजिटिव ही रहेंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये एम एप्सिलॉन रेज़ टू पावर 4 और आर के तीनों ही टर्म पॉजिटिव हैं, तो ओवरऑल पूरा का पूरा आई भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, दस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग बाय 1। तो इसका मतलब जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इलिप्सॉइड है। ठीक है, हैविंग ओ एज सेंटर, जिसका सेंटर क्या बनेगा, ओ एज ए सेंटर है। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंसीडर की है ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्सॉइड की इक्वेशन है। और इस इलिप्सॉइड को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटल इलिप्सॉइड बोलते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में हमने आई को इस इक्वेशन को लिया है, तो इसीलिए ये इलिप्सॉइड कैसा है, मोमेंटल इलिप्सॉइड है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 4.0। ठीक है, तो बाय मीन्स ऑफ सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस इक्वेशन 1 कैन बी रिड्यूस ऑफ द फॉर्म। ये कह रहा है अगर हम ये जो एक्सिस हैं अगर इनकी कोई सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन करें, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करें कि इक्वेशन 1 इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, यानी कि प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि हम ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी स्टार क्या है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार क्या होते हैं? प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम हमने क्या लिया था? टोटल मास। और एप्सिलॉन क्या लिया था? कांस्टेंट लेंथ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी अगर हम एक्सिस की सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि इस इक्वेशन को हम इसमें रिड्यूस कर सकें। तो ये हमारे पास क्या था? मोमेंटल